कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु के लिए दर्शाई गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के लिए 288 जो सबसे बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है। अल्युमिनियम 13 एटॉमिक नंबर जिसका मास 27 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी? 8 और 10, 10 और 3 13, यानी ये होगी। ठीक है, बी। ओके। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? सोडियम आयन, देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? 11, लेकिन आयन बोला यानी प्लस में ये होता है, तो प्लस में होगा तो यानी क्या होगा? घटा हुआ होगा। क्या होगी? 281, 8 और 10 11। सोडियम आयन की संख्या कितनी? सोडियम आयन की क्या है? 8 और 10 11। स्वर्ण पत्र यानी गोल्ड फॉइल से प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। वह कौन सा अल्फा कण का यूज किया था? ठीक है, अल्फा कण का यूज किया गया। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। कहाँ से? इलेक्ट्रॉन का उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इनमें से विचार करना है जो हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। देखिए, हुंड का सिद्धांत का फॉलो करेगा कब? जब टोटल और वाइटल जो होगा फिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। जैसे अगर 1 भरा गया, दूसरा भराएगा, तीसरा भराएगा, चौथा भराएगा, तब पाँचवा उल्टा में आएगा। ठीक है, तो ये फॉलो करेगा, लेकिन 1 और 3 फॉलो नहीं कर सकता है। ठीक है, उनका नियम का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3। ओके। ये सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 10। ओके, कितनी होगी? सोडियम परमाणु में 10 होगी कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 2 10, 10 2 12 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है? संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 2 होगी। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी मास संख्या कितनी होगी? तो 39 हो जाएगी। ओके, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ए तत्व की परमाणु संख्या 13 है, यानी एल्युमिनियम की है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? तो 13 इलेक्ट्रॉन 3 जो होगी संयोजी इलेक्ट्रॉन होगी। क्या होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन होगी। अस्थाई नाभिक में क्या होती है? अस्थाई नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग संख्या समान होती है, इसलिए वह अस्थाई नाभिक होती है। न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या लगभग समान होती है, इसलिए वह अस्थाई होती है। ओके। यदि कक्षा की संख्या n से व्यक्त किया जाए तो किसी संख्या में अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2n स्क्वायर होगी। कितनी होगी? 2n स्क्वायर होगी। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2n स्क्वायर। कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त कक्षा समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत अभी बताएं हुंड्स का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? हुंड्स का नियम कहलाएगा। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? तो किसने के? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी भी कहलाती है। ठीक है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हाइजेनबर्ग ने। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा था? तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत ने कहा था
अनिश्चितता के सिद्धांत ने यानी ए ने इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति यानी किस स्टेट में वो किस पोजीशन पर है तथा उसका वैल्यू क्या है, उन दोनों का युगपत निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कहाँ पर किस पोजीशन पर है, कितना वेलोसिटी है। यह किसने बताया? तो आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी ने बताया था। अनिश्चितता सिद्धांत ने नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? अल्फा कण की सहायता से की। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन में चार्ज होती है, ये किसने खोजा था? तो मिलीकंस ने खोजा था। किसने खोजा था? मिलीकंस ने। इलेक्ट्रॉन में चार्ज होती है, ये किसने कहा था? मिलीकंस ने कहा था। वह कण कौन सा है जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करती है? मेसॉन। न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य कौन करेगा? तो मेसॉन करेगा। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पर? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है किसी तत्व की प्रकृति निर्भर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पर? परमाणु संख्या पर। रासायनिक गुण निर्भर करेंगे किस पर? परमाणु संख्या पर। न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रिनो की खोजकर्ता इनमें से कौन है? पाउली है। कौन है न्यूट्रिनो की खोजकर्ता? पाउली। मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? मेसॉन के खोजकर्ता युकावा है। मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? युकावा है। और मेसॉन क्या है? तो मेसॉन वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है। न्यूक्लियन को कौन बांधे रखने का कार्य करता है? तो वह है मेसॉन। क्लोरीन का कौन सा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 17। ठीक है, 2 8 10 और 10 8 17। रदरफोर्ड अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में क्या होते हैं? नाभिक होते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने यह दिखाया सबसे पहले कि नाभिक होते हैं किसमें? परमाणु में। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे कंट्रोल होता है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से होता है। आणविक कक्षा का जो अभिविन्यास होता है किससे नियंत्रित होता है? कंट्रोल होगा, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एकधा आयनित कार्बन के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कौन एक परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। फोटॉन तो लाइट हो गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें से क्या होता है? विपरीत प्रचक्रण होगा। क्या होगी? विपरीत प्रचक्रण होती है। परमाणु अभाज्य है, ये किसने प्रतिपादित किया? यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु अभाज्य है किसने प्रस्तावित किया था? तो डाल्टन ने किया था। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 2 हो सकती है कि 8? तो 8 हो सकती है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकती है अधिकतम से अधिकतम। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है और भार 12 है, तो नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? तो 6 प्रोटॉन ही होंगे। ओके।
परमाणु के संख्या परमाणु संख्या Z है, मास संख्या A है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो Z होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या Z होगी। एटॉमिक नंबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होती है। तब यूरेनियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 92। ओके। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, मास 23। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कितना होगी? 11 11 और 12 होगी। कितनी होगी? 11 11 12 11 12 11 होगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 12 और प्रोटॉन 11, तो कौन है 11 12 11? ये रहा।